पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है का नारा मध्य प्रदेश के छतरपुर के सड़कों पर सुनाई दिया उस वक्त जिस दिन पत्थरबाजी की घटना हुई। योगी आदित्यनाथ से एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मात्र 30 घंटे के भीतर 20 करोड़ की कीमती आलीशान मकान पर आखिर क्यों बुलडोजर चलवा दिया। आखिर क्या कहानी थी कि हाजी शहजाद के घर पर आनन फानन में 3 बुलडोजर और 1 जेसीबी भेजी गई और डीएम एसपी के साथ आला अधिकारी वहां मौजूद होते हैं और बुलडोजर की खबर जब चलती है टीवी स्क्रीन पे तब लोग ढूंढते हैं कि ये शहजाद है कौन और आखिर इसकी जो बिल्डिंग है वो इतनी आलीशान कैसे बनी। लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन दोस्तों अब इस खबर पर पूरा पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है। ये जो शहजाद है जिसको बहुत भोला बताया जा रहा है, दरअसल उसकी भी अपनी एक पूरी कहानी है, उस पर भी आते हैं। कांग्रेस के नेता और सांसद प्रतापगढ़ी जो है सीधे तौर पे बीजेपी सरकार को बुलडोजर से संविधान कुचलने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चला है उसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों से भी रिएक्शन आने की उम्मीद है। तो आखिर हुआ क्या था और मोहन यादव ने अचानक 30 घंटे के भीतर वहां पे बुलडोजर क्यों भेजा, इस पूरी बात को समझाते हैं। दरअसल 21 तारीख को छतरपुर के थाने पर, सदर थाने पर तकरीबन 600 से 700 लोग इकट्ठा होते और उस भीड़ का ये कहना होता है कि आप जो है धार्मिक टिप्पणी जो की गई थी उस पर कार्रवाई करिए और भीड़ अटैक बोल देती है। कैसे बोलती है पहले इस बात को भी समझ लेते हैं। भीड़ बाकायदे कई हथियार लेकर भी जाती है। भीड़ के पास पत्थर कहां से आते हैं, जरा आप पत्थरों की तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं, एक पत्थर अगर किसी को लग जाए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हाजी शहजाद। उसके 3 और भाई हैं और वो चारों भाई मिलकर पूरे थाने को घेर लिया और पुलिस वाले को थाना छोड़कर भागना पड़ा। खुद प्रभारी को भी वहां से भागना पड़ा। कई लोग घायल हो गए पुलिसकर्मी, जिनको आईसीयू में बाकायदे एडमिट होना पड़ा। एडमिट होने के बाद वहां पे उस वक्त मौके पर डीएम और एसएसपी भी पहुंच गए। डीएम पार्थ जायसवाल जब पहुंचे तो उनके आंखों के सामने की घटना है कि थाने में कोई था ही नहीं, थाना छोड़कर पुलिस वहां से भाग गई थी। बैकअप फोर्स अगर ना बुलाई गई होती तो थाने को आग के हवाले कर दिया जाता। ये सब जो हुआ है उसके पीछे जो जिम्मेदार बताया जा रहा है वो मध्य प्रदेश का हाजी शहजाद बताया जा रहा है। दोस्तों ये इसका आलीशान घर है, पिछले 5 से 7 सालों से ये मकान बन रहा है। आप तस्वीरों में ये भी देखिए कि ये जब बुलडोजर 10 बजे वहां पर पहुंचा 22 तारीख को, तब इसके घर के तस्वीरें क्या थी और जब शाम की तस्वीरें आई उस दौरान की जो बुलडोजर की जो तबाही थी, उसके बाद इसके आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया गया और इसका मकान मिट्टी में मिल गया। लेकिन क्या मकान मिल जाने से गुमान मिट्टी में मिल जाते हैं, इस बात पर भी आना चाहिए। सवाल यह है कि ये जो हाजी शहजाद है ये कौन है और कांग्रेस इसका नाता क्या है। कांग्रेस ने इसको क्यों उपाध्यक्ष बनाया था पिछले कुछ सालों में, और इसके जो भाई हैं वो राजनीतिक में दिलचस्पी रखते हैं और कहा यह तक जाता है कि छतरपुर में एक भी पत्ता इन भाइयों के इशारे के बिना नहीं हिलता। आप समझिए कि चारों भाइयों का जो कारोबार है पहले उसके बारे में आप ध्यान से समझिए। जो पहले नंबर का भाई है जो बड़ा है हाजी शहजाद से, उस भाई का जो काम है वो करता है रेत यानी कि खनन का काम करता है। एक भाई जो है पुराने टायर और ऑयल का काम करता है। एक जो हाजी शहजाद है ये जो है ये प्रॉपर्टी का काम करता है, भू माफियाओं का काम करता है और ये बाकायदे अपने घर के भीतर कोर्ट चलाता है और कोर्ट के मतलब कोर्ट बन के राजा टाइप की फीलिंग लेता है और लोगों के विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, ऐसा लोग कहते हैं। कहते ये है कि ये जो है अगर किसी ने आपकी जमीन कब्जा कर ली है तो हाजी शहजाद जो है वो ये तय कर सकता है बिना कोर्ट में मामले को भेजे हुए कि किसकी जमीन है, किसको मिलनी चाहिए। जमीन ए की है लेकिन हाजी शहजाद अगर चाहेगा तो जमीन बी को दे देता है और इसका ये जो गोरख धंधा है उसकी जो कमाई है, काली कमाई, वो इसी बिल्डिंग में लग रही थी।
जिस इलाके में इसका घर बन रहा था उसके आसपास बुलडोजर को घुसाने के लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ा था, लेकिन उसी इलाके में इसका 20 से 22,000 स्क्वायर फीट का घर कैसे बन गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप यूपी के हैं तो आप समझिए कि लगभग बीघे भर में इसका घर बना था, और ऐसी जगह पे जहां लोगों को कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। कुल मिलाके कि जो इमरान प्रतापगढ़ी का दावा है कि सरकार जो है संविधान को कुचल रही है, तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि एक पत्थर उठाने का मतलब क्या होता है? आप थाने को घेर लेंगे, ये कोई बांग्लादेश है? आप मनमर्जी कर लेंगे, आप 700 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जो सुरक्षा देने के लिए वर्दी में बैठे हुए लोग हैं आप उनको असुरक्षित कर देंगे, और बुलडोजर जब चलेगा तो आप बोलेंगे कि संविधान को चल देंगे। तो भाई इमरान प्रतापगढ़ी से यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने पत्थर उठाए क्या उन लोगों ने संविधान पे चोट नहीं की? और वो आप इस बात की दिलचस्पी को समझिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति में कितनी दिलचस्पी है। हाजी शहजाद के आलीशान मकान पे जब बुलडोजर चला तो जिसकी आत्मा में सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई वो चंद्रशेखर है, इमरान प्रतापगढ़ी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव इस लड़ाई में कूद जाए, राहुल गांधी दिल्ली से कूद जाए और ये बताएं कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो दरअसल एक पक्ष को दबाने के लिए हो रही है। लेकिन सच ये है कि इन भाइयों ने भूमाफिया बन के पैसे कमाए, इन भाइयों ने खनन माफिया बन के पैसे कमाए, इन भाइयों ने अपने कारोबार को दिखा के गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा की। वो संपत्ति आपको दिखाई दे रही है, और 3 नोटिस प्रशासन ने भेजे थे इस अवैध मकान को गिराने के लिए, या उनसे खुद कहा गया था कि आप ये मकान तोड़वा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़वाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। 3 नोटिस के बाद 21 तारीख को ये जो हाजी शहजाद है अपने भाइयों के साथ तकरीबन 600, आप थाने की तस्वीर देखिए, ये 21 तारीख की तस्वीर है, और आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इन भाइयों ने पूरे थाने को घेर लिया। आपने यूपी में विकास दुबे वाला कांड सुना होगा, बिल्कुल ऐसे ही वहां की थाने की पूरी पुलिस असुरक्षित हो गई, और यूपी पुलिस की तरह मध्य प्रदेश पुलिस की जान अटक गई। गनीमत यह रही कि लोगों की सांसें चलती रही, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन हाजी शहजाद ने जो कारनामा किया है, अब सवाल ये उठता है कि 700 लोग जब वहां पे पहुंचे तो इनकी जेब में पत्थर कहां से आए थे? क्या ये हाथ में पत्थर लेकर गए थे? क्या इनकी कोई प्लानिंग थी? क्या ये घटना सुनियोजित थी? क्या इनके पीछे किसी और का हाथ था, या कोई और था जो चाहता था कि छतरपुर की शांति को भंग किया जाए? ये बात सही है कि छतरपुर जैसे शहर में जहां दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां कोई बड़ा विवाद का इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन हाजी शहजाद, उसका भाई फैजान, अयान और इम्तियाज, ये जो 4 भाई हैं, इन चारों भाइयों ने पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया था। किसकी कहां से बारात निकलेगी, कहां से नवरात्रि के लिए दुर्गा की स्थापना होगी, कहां क्या किया जाएगा, विजयदशमी का मेला कहां लगेगा, कौन सी कमेटी में कौन सी पूजा होगी, ये सारा नियंत्रण इन भाइयों के पास था। और इमरान प्रतापगढ़ी को ट्वीट करने से पहले यह समझ लेना चाहिए था कि ये कौन है और इनका इतिहास क्या है। दरअसल आप सीधे शब्दों में कहिए तो ये कांग्रेस सरकार द्वारा पोषित लोग हैं, जिनका मन इतना बढ़ गया कि थाने पर ही कंट्रोल चाहते थे, और थाने में बैठकर क्या चाहते थे इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की जो क्रांति है वो अलग अलग प्रदेशों में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मोहन यादव को हमने इसलिए कहा कि योगी से एक कदम आगे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर तब चलवाते हैं जब उनकी पूरी टीम रिपोर्ट तैयार कर लेती है कि किसका मकान है, किसके नाम पर है और क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में एक बार घर गिराया गया था, और प्रयागराज के घर के दौरान सवाल विपक्ष ने पूछे थे, वो गलती योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं करती। मोहन यादव ने जैसे ही बुलडोजर चलवाया उसके बाद देश भर से एक आवाज उठने लगी कि ये जो घर तोड़ा गया है वो गलत तोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि जो थाना प्रभारी पर पत्थरबाजी की गई क्या वो सही है, जो थाने को घेरा गया क्या वो सही है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन आलीशान मकान अब गिर चुका है और ये जो जमीन है वो प्रशासन के कब्जे में आ चुकी है। मध्य प्रदेश का बुलडोजर मॉडल ठीक वैसे ही पनप रहा है जैसे यूपी में योगी का मॉडल पनप रहा है। मोहन यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्विटर पे उन्होंने घटना के बाद ही लिखा था, जब थाने का घेराव हुआ था, ये कह दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। लेकिन जो लोग इसे हिंदू और मुस्लिम नैरेटिव दे रहे हैं, भाइयों
ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। शहजाद, उसके तीनों भाई एक नंबर के ऐसे लोग हैं जो समाज में से ही काली कमाई करते हैं, समाज को ही परेशान करते थे, जिसका परिणाम था कि सरकार ने बुलडोजर चलाया, कार्रवाई हुई। अब किसी को दुख हो रहा है या कोई खुश है, उसका अपना अपना मिजाज हो सकता है। फिलहाल बुलडोजर का एक मिजाज है। गिरफ्तारी के दौरान जिन लोगों को पुलिस कोर्ट के पास पेश करने के लिए गई, तो सदर से कचहरी तक पैदल लेकर गई और यह कहलवाती रही कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।